प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। मैं आजाद हुआ हूँ। मुझे किसी और वस्तु ने नहीं, बैल के खून ने नहीं, बकरे के खून ने नहीं, मनुष्य के खून ने नहीं, अर्थात यीशु मसीह के निष्कलंक खून के बहाए जाने से हम और आप आजाद हुए हैं। आज थोड़े प्रभु के कलाम से बात करेंगे जलन कहाँ से आती है, या फिर जलन ऐसे नहीं है, पर आज थोड़ी इस बात को बात करेंगे कि हर एक के अंदर जलन रहता है और तकलीफ होती है जब बढ़ोतरी होती है या बढ़ना होता है। इस बात को हम सब सीखने पाएंगे कि क्या कारण है कि कहीं ना कहीं हर एक के अंदर कहीं ना कहीं जलन का आत्मा काम करने लगता है, जलन का आत्मा समा जाता है। और जब हम किसी चीजों को बढ़ते देखते हैं, जब किसी के चीजों को ठीक करते देखते हैं, जब हालात बदलते देखते हैं, तो कहीं ना कहीं जलन होने लगती है। कहीं ना कहीं घर जब बनने लगता है, कहीं ना कहीं हम परमेश्वर में आत्मिकता में जब बढ़ने लगते हैं, जब परमेश्वर के साथ वचन पढ़ रहे होते हैं, जब गीतों को गा रहे होते हैं, तो कहीं ना कहीं जलन का आत्मा काम कर रहा था। पीछे वाला जब आगे जाने लगता है तो कहीं ना कहीं जलन का आत्मा काम करने लगता है। जब हमारे परिवार, कई बार हमारे परिवार का कोई बढ़ने लगता है तो जलन का आत्मा का काम करता है। और आज थोड़ी देर इस बात को सीखेंगे कि जलन आता कहां से है। हालेलुया। हमने हमारे अंदर तो कई बार जलन नहीं रहती है, पर कहीं ना कहीं से तो जलन आते हैं। कहीं ना कहीं भंडार है जलन का, कहीं ना कहीं ऐसी चीजें हैं, ऐसा कुंड बनाया गया है जहां से जलन आत्मा काम करता है। और सिर्फ विश्वासियों के अंदर नहीं, पर संसार में भी काम करता है, विश्वासियों के अंदर भी काम करता है, एक सेवक के अंदर भी काम करता है, यूथ के अंदर काम करता है, और यहाँ बैठे हर एक के अंदर वो जलन का आत्मा काम करता है। तो प्रभु के कलाम से बात करेंगे, पहले जलन की बात करेंगे जहां से शुरुआत हुई, अदन वाटिका से। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ने मनुष्य को या फिर आदम को अपने स्वरूप में बनाया। और पिछले दिनों में भी इसके बारे में हमने चर्चा की थी, पर ज्यादा उसके बारे में चर्चा नहीं करेंगे। अपने स्वरूप मतलब अपने जैसा, अपने स्वभाव में, जैसे यीशु परमेश्वर का स्वभाव था वैसे मनुष्य का स्वभाव था। पर जब परमेश्वर का आत्मा गया तो दुष्ट का आत्मा आया, और जब दुष्ट का आत्मा आया तो हर एक के अंदर जलन का आत्मा काम करने लगा। परमेश्वर मनुष्य को स्वर्गदूत के जैसे देखता था, वो प्रसन्न रहता था कि मनुष्य हमारी आराधना करे। जब एक आराधक वहां से हट गया, जब एक आराधक वहां से निकाल दिया गया, आराधनालय से निकाल दिया गया, परमेश्वर अपने सिंहासन से निकाल दिया, अपने करीब से हटा दिया कि तू इस लायक नहीं है। पर मैं बताना चाहता हूं, जब वो दुष्ट वहां से निकला तो वो परमेश्वर कहने लगा, मैं मनुष्य को बनाऊंगा, मनुष्य को बनाऊंगा और मनुष्य से मैं अपनी महिमा लूंगा। उसे गर्व था, जैसे हमें अपना गर्व होता है। किसी ने अपने घर से हमें निकाल दिया कि कहीं पर कुछ करने गए, वो सामान हमें न मिली, कई बार हमें वो चीजें नहीं मिली, पर हमारे अंदर कहीं ना कहीं कुछ होता, अब हम खुद करेंगे, अब हम खुद अपने घर बनाएंगे, अपने घर में रहेंगे। परमेश्वर भी कहने लगा, अब हम स्वर्गदूतों की नहीं पर मनुष्यों की आराधना से खुश होंगे। और परमेश्वर चाहता है कि उसके लोग उसकी आराधना करें, महिमा करें। तो मनुष्य को बनाया तो आराधना करता था। बाइबल बताती है, ठंडे पहर में परमेश्वर आदम और हव्वा से मिलने आता था। और जब मिलने आता था तो मिलने का मतलब आराधना, मिलने का मतलब बातचीत करना। जब हम आराधना करते हैं तो परमेश्वर से बातचीत ही तो करते हैं, परमेश्वर के सामने अपनी चीजों को रखते हैं और
परमेश्वर भी हमारा हाल चाल लेने आता है, हमारे कैसे हालात है, हमारी कैसी समस्याएं हैं। आपको लगता है कि हम ऐसे ही आए, गीत गाए और गीत गा के चले गए? नहीं, वो आसमान का परमेश्वर हमारे बीच में आता है और हमारे मुसीबतों की तरफ, हमारी कमजोरियों की तरफ, हमारे हालातों की तरफ वो ध्यान देता है। पर मैं बताना चाहता हूँ, आदम और हव्वा जब परमेश्वर से मुलाकात करते थे, दुष्ट को अच्छा नहीं लगा, उसे अच्छा नहीं लगा। जब हम और आप परमेश्वर से आराधना करते हैं, जब परमेश्वर के करीब आते हैं, अभी चमन भाई बता रहे थे कि वो बर्तन जो परमेश्वर के घर में थे, आज दुष्ट इस्तेमाल कर रहा, वो दुष्ट चाहता ही इसीलिए है कि ताकि तुम्हें हटा दे, उसे तकलीफ होती है। अब एक बार सोच कर देखिए, जहां पर आदित्य बैठे हैं, यहाँ से इन्हें हटा दिया जाए और इनकी कुर्सी पर कोई और बैठ जाए और इन्हें बैठा कर पीछे पहुंचा दिया जाए, तो भले मुंह पर कुछ ना बोले क्योंकि डरते हैं, पर मन में कहीं ना कहीं आएगा कि जो कल आया आज आगे बैठा है, मेरी कुर्सी लिए बैठा है, अब कहीं ना कहीं इसको गिराएंगे, कहीं ना कहीं लत्ती मारेंगे, कहीं ना कहीं से खींचेंगे। शैतान को यह बात पता थी कि अब जो मनुष्य उसकी आराधना करेंगे, कहने लगा कहीं ना कहीं हम लत्ती मारेंगे, कहीं ना कहीं ये हमारी कुर्सी पर बैठेंगे, आराधना करेंगे, आराधक बनेंगे। वो खुद एक आराधना था और अपने मन में कहीं ना कहीं सोच रहा था कि हम खुद आराधक हैं, हम खुद आराधना करते, पर आज हटा दिए गए तो वो कहीं ना कहीं चाहता है कि कोई उसकी आराधना ना करे। चलने लगा, जमीन काम करने लगी। सुनिएगा, अदन वाटिका से लेकर चलूंगा और अदन वाटिका में वो था। यहजकेल की किताब 28वां अध्याय और उसका 12वां पद लिखा हुआ है, हे मनुष्य के संतान, सोर के राजा के विषय में विलाप का गीत बनाकर उससे कहे, परमेश्वर यहोवा यह कहता है, तू तो उत्तम से भी उत्तम है, तू बुद्धि से भरपूर है और सर्वांग सुंदर है। तू परमेश्वर की अदन नामक बारी में था, तेरे पास आभूषण, मणि, पुरखराज, हीरा, फिरोज, सुलेमानी मणि, ये सब नील मणि, मरकत और लाल सब हाथी के मणि और सोने के पहरावे, ये ढप और बांसुरियां तुझी में बनाई गई थी। जिस दिन तू सृजा गया उसी दिन वे भी तैयार की गई। बाइबल बताती है कि जो कुछ हम देख रहे हैं ये उस परमेश्वर के स्वर्गदूत के अंदर था, उसी में वीणा थी। हमें तो आपको बाजा की जरूरत पड़ती है, हमें तो कहीं ना कहीं कुछ चीजों की जरूरत पड़ती थी, पर वो जब पंखों को हिलाता था, बड़े स्वर अच्छे से निकलते थे, आराधना निकलती थी, स्तुति होती थी, परमेश्वर मगन होता था। पर उसे निकाल दिया गया, वहां से हटा दिया गया। वो नहीं चाहता था, क्योंकि वो चाहता था कि हम परमेश्वर के सिंहासन के पास बैठेंगे, हम परमेश्वर के तुल्य हो जाएंगे, लोग मेरी आराधना करेंगे, लोग मेरे सामने झुकेंगे। और आज भी वो दुष्ट यही चाहता है कि लोग मेरी आराधना करें, ना कि परमेश्वर की। उसे तकलीफ होने लगी जब मनुष्य को अपनी महिमा के लिए रच दिया। अब कहने लगा मैं आसानी से आराधना नहीं करने दूंगा, आसानी से प्रभु के घर में नहीं जाने दूंगा, इन्हें संघर्ष करना पड़ेगा। इसलिए दाऊद कहने लगा, हर एक उलझाने वाले पाप और हर एक रोकने वाली वस्तु को दूर करके उसकी ओर बढ़े चले जाओ। ये काम अब हमें करना पड़ेगा। जब हम आराधना करते हैं, जब हम प्रभु में आगे बढ़ते हैं, जब परमेश्वर की स्तुति करते हैं, आधुनिकता के साथ जीवन व्यतीत करते हैं, प्रभु के साथ बहुत नम्रता के साथ चलते, सच्चाई के साथ चलते, ईमानदारी के साथ चलते हैं, तो दुष्ट कहता रहो बेटा। इसका मतलब यदि अपनी चौकसी नहीं की, अपनी होशियारी नहीं की, तो वो दरवाजे पर से झांक रहा है, देख रहा है, और वो ये चाह रहा है कि कोई आराधना ना करे, कोई प्रभु के पास ना जाए, आसानी से आराधना ना करने पाए। कुछ ना कुछ जरूरतें लेकर आ जाएगा, कहीं पैसे की जरूरत होगी और सोचेंगे कि पैसा आज मिलेगा, इसके बाद पैसा नहीं मिलेगा, कई बार आराधना छूट जाएगी,
कहीं ना कहीं बीमारी आ जाएगी, कहीं ना कहीं ऐसे हालात आ जाएंगे, समस्याएं खराब हो जाएगी, कहीं घर में अनबन करवा देगा, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चीजें खराब कर देगा कि ताकि प्रभु के घर में न जा सको और परमेश्वर से सामर्थ्य ना पा सको। और वो चाहता है इससे पहले कि किसी को वो वार करे, इससे पहले कि वो किसी को गिराए, सबसे पहले वो झुंड से बाहर ले जाएगा। झुंड में वार नहीं करता। शेर को वार करते डिस्कवरी में कहीं ना कहीं देखा होगा, वो झुंड में वार नहीं करेगा। जो भेड़, जो जानवर अपने झुंड से अलग हो जाएगा वो उस पर वार करता है। दुष्ट कहीं ना कहीं लोभ की चीजें दिखाकर, कहीं ना कहीं चीजों को दिखाकर, कहीं ना कहीं अंदर घमंड दिखाकर, और कई बार जब हम परमेश्वर में बढ़ने लगते हैं तो उसे इस बात की जलन होती है। और वो जलन की आत्मा जब बढ़ोतरी होती है तो सिर्फ जलन की आत्मा उसके अंदर ही नहीं काम करती, पर हमारे आपके और यहाँ बैठे हर एक के अंदर वो जलन की आत्मा काम करती है। क्योंकि तकलीफ तो तब होती है जब कोई बढ़ता है। आपके घर में जब सुकून होगा, आपके घर में जब शांति होगी, आप सुख की रोटी खा रहे होंगे, तो कहीं ना कहीं वो टूल मारेगा। समझते हैं? कहीं ना कहीं चीजों को खराब करेगा, कहीं ना कहीं हालात खराब कर देगा। जिससे आप बहुत प्यार करते होंगे, कहीं ना कहीं उसी चीजों को खराब कर देगा और दिमाग खराब हो जाएगा और कहेंगे हम प्रभु की आराधना नहीं करेंगे। पर मैं बताना चाहता हूँ कि हम प्रभु में बढ़े, प्रभु में बढ़ते चले जाए, और जब बढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं जलन की आत्मा काम करेगी। और जब जलन की आत्मा काम करेगी, हम में से हर कोई न कोई किसी न किसी को गिराने की फिराक में रहेंगे। दानियेल के बारे में लिखा है, जब दानियेल ने राजा के स्वप्न को बता दिया और राजा बना दिया गया, वहां का मंत्री का बना दिया गया, और तब लोगों को तकलीफ होने लगी और ये उसके दानियेल के विरुद्ध में गलती ढूंढने लगे कि इसे कहीं ना कहीं गद्दी पर से उतार दिया जाए। पर बताना चाहता हूं, जब आप गद्दी पर बैठेंगे, जब आपको एक अधिकार दिया जाएगा, जब आपको एक जिम्मेदारी दी जाएगी कि प्रभु के घर में आप जिम्मेदारी के साथ रहो, तो मैं बताना चाहता हूं जब प्रभु में बढ़ेंगे तो आप में ही, हम में ही लोगों के अंदर वो दुष्ट का आत्मा, शैतान का आत्मा, जलन का आत्मा काम करेगा। और वो चाहेगा कि जैसे हम भूखे मर रहे हैं वैसे ये भी भूखे मरे, जैसे हम फटे कपड़े पहने वैसे ये भी फटे कपड़े पहने, जैसे हम टीन के नीचे, पन्नी के नीचे रह रहे वैसे ये भी रहे। उसे वो नहीं चाहता। वो कहीं ना कहीं चीजों को खराब करेगा, कहीं ना कहीं चीजों को किसी न किसी के अंदर काम करेगा। कई बार जो अच्छे से चल रहा होगा तो कहीं ना कहीं उसके अंदर टूल मारेंगे। क्या करोगे? बाइबल पढ़ के क्या करोगे? आराधना करके क्या करोगे? हमने तो बहुत कर लिया, हमने तो बहुत आराधना कर ली, देखो हमें कुछ नहीं मिला तो तुम्हें भी कुछ नहीं मिलेगा। हम भी वहीं के वहीं पर हैं, तुम भी वहीं के वहीं पढ़ोगे। और ये समझ लीजिए कि उसके अंदर जो आपसे अंदर ऐसी बातें बोले, तो ये समझ लेना आपके अंदर उसमें होकर दुष्ट का आत्मा, जलन का आत्मा आपको बहका रहा है कि ताकि आप भी उसके जैसे उसी उड़ाऊ पुत्र की तरह पड़े रहें। कहने लगा वो अदन वाटिका में था और बहकाया, कहने लगा क्या तुझे परमेश्वर ने मना किया है फल खाने को? कहने लगा नहीं, खा ले। शैतान कहीं ना कहीं हम में से हर एक के अंदर काम करेगा। उत्पत्ति की किताब उत्पत्ति की किताब 37वां अध्याय और इसका 3रा, 4था और 11वां पद पढ़ेंगे। परंतु जब उसके भाइयों ने देखा, किसके भाइयों ने देखा? जी, यूसुफ के। जब यूसुफ के भाइयों ने देखा कि हमारा पिता हम सब भाइयों से अधिक उसी से प्रीति रखता है, हम सब का पिता हमसे ज्यादा उस छोटे भाई से ही प्यार करता है, तब वे उससे बैर करने लगे। तब उससे बैर करने लगे, दुश्मनी करने लगे। क्योंकि पिता उससे प्यार करता था, सब भाइयों से बढ़कर उससे अगरखा बनाया करता था, कपड़े बनाया करता था, उससे मोहब्बत करता था। अरे भाई, बड़े भाइयों को बड़ी तकलीफ होती थी। आपसे जब भी कोई प्यार करेगा, जब परमेश्वर आपकी दुआओं को सुनेगा, जब परमेश्वर में आप आत्मिकता में बढ़ेंगे,
लगे, जब आपकी आराधना से बहुत सी दुष्ट आत्माएं भाग जाएंगी, बीमारियां चली जाएंगी, अंधकार शक्तियां चली जाएगी, तो शैतान को यह तकलीफ होगी कि वो नहीं चाहता कि कोई परमेश्वर में बढ़े, और लिखा है कि उससे डाह करने लगे, जलन करने लगे, बैर करने लगे। जी, उसके साथ ठीक से बात भी नहीं करते, और लिखा है उससे सही से बात भी नहीं करते थे। जी, यूसुफ ने एक स्वप्न देखा, फिर इससे पहले कि उसका पिता उससे प्यार करता था, इसका मतलब बढ़ोतरी हो रही है, इसका मतलब पिता उससे प्यार कर रहा है, तो ये बात इनको जलन लग रही है। आज हमारे और आपके बीच में भी जब किसी से लगता है कि इनसे ज्यादा प्यार हो रहा, ये अधिक प्यार किए जा रहे, ये अधिक चीजों को करे जा रहे, अरे यीशु के भाइयों तुम्हें नहीं मालूम, अरे तुम भी जानो जो काम यीशु कर रहा है वही तुम भी करो, पिता तुमसे भी प्यार करेगा, तुमसे भी मोहब्बत करेगा, वो हर एक यदि भाई है तो हर एक बेटे से वो प्यार करता है, बल्कि लिखा है कि यीशु से वो प्यार करता था, और लिखा है उसी पहले डाह करते ही करते थे, जलन रखते ही रखते थे, जलन का आत्मा काम ही करता था। और एक बात और हो गई, सुनिएगा, यूसुफ ने स्वप्न देखा, यीशु ने स्वप्न देखा और अपने भाइयों से उसका वर्णन किया, और अपने भाइयों से उसका वर्णन किया, तब वे उससे और भी द्वेष करने लगे। जब स्वप्न देखा मतलब बढ़ोतरी हो रही है, बढ़ोतरी हो रही है, हालेलुया, बढ़ोतरी हो रही है। जब आप स्वप्न देखेंगे, जब परमेश्वर में बढ़ेंगे, जब परमेश्वर के राज्य के लिए बढ़ेंगे, जब लोगों में बढ़ेंगे, जब परमेश्वर आप में बढ़ता चला जाएगा, जब आप स्वप्न देखेंगे तो लिखा है उसके भाई उससे क्या करने लगे, द्वेष करने, और जलन करने लगे, और जलने लगे, और तकलीफ होने लगी। हो गया जी। उसके भाई उससे डाह करते थे, उसके भाई उससे डाह करते थे, पर उसके पिता ने उसके उस वचन को स्मरण रखा, और पिता ने उस वचन को स्मरण रखा। मैं बताना चाहता हूँ बहुत ही से तकलीफ होती है जब आप परमेश्वर में बढ़ेंगे तो दुष्ट किसी न किसी आपके भाई के अंदर, आपकी मम्मी के अंदर, आपके पापा के अंदर, आपके पड़ोसी के अंदर, आपके ऑफिस में जहाँ कहीं आप काम कर रहे, खेत में जहाँ काम कर रहे, आप जहाँ उठ बैठ रहे, उनके बीच में दुष्ट का आत्मा काम करेगा, और जब काम करेगा तो आप परमेश्वर की उपस्थिति से अलग हो जाएंगे, परमेश्वर की उपस्थिति से हट जाएंगे, परमेश्वर की उपस्थिति से वो हटाना चाहे, आपका कर कुछ नहीं पाएंगे, पर कुछ दिन के लिए जो आप चल रहे ना तो ठप हो जाएंगे, जो बरकतें आपके लिए होंगी वो रुक जाएंगी, पर मिलेंगी, पर देर में मिले तो क्या मतलब, हालेलुया, देर में मिले तो क्या मतलब जो दौड़ रहे सिर्फ चीजें आपके जो आपसे जो जल रहा, जो आप बढ़ती को देखकर कहीं ना कहीं तकलीफ हो रही है, वो सिर्फ आपकी चाल को कम कर सकता है पर हटा नहीं सकता। पर मैं बताना चाहता हूँ कहीं ना कहीं यदि आप प्रभु से हट भी गए, यदि आप चलना बंद कर दिए किसी के कहने से, किसी के बताने से, किसी के कुछ बातों को करने से, मैं बताना चाहता हूँ आप यीशु की तरह आप अपना दर्शन देखना बंद मत करिए, और उसके बाद फिर वो दर्शन देखता है, हालेलुया, फिर वो दर्शन देखता है, फिर प्रभु के साथ चलता है, और तब उसका पिता उसे डांटता, कहता है चुप रहो, अब दर्शन की बातें ना करो। कहेगा क्या हम और हमारे भाई तुम्हारे भाई तुम्हारे सामने झुकने आएंगे? अरे अभी तो किसी को कुछ नहीं पता चल रहा है, पर मैं बताना चाहता हूँ जब आप बढ़ेंगे, सबसे बड़ी बात, बड़ा बढ़े तो कोई बात नहीं, जब छोटा बढ़ने लगता है तब तकलीफ होती है। हालेलुया, हालेलुया, सब है ना? और कहीं ना कहीं जलन का आत्मा काम करता है हमें मिलाकर हर एक के अंदर, कोई माने या ना माने, पर परमेश्वर का वचन झुठलाया नहीं जा सकता। सुनिएगा, आयुब की किताब पहला अध्याय 8वां 10वां और 11वां पर यहोवा ने शैतान से पूछा, सुनिएगा, यहोवा ने शैतान से पूछा क्या तूने मेरे दास आयुब पर ध्यान दिया है? जी, क्योंकि सुनिएगा उसके तुल्य सच्चा सीधा और मेरा भय मानने वाला, बुराई से दूर रहने वाला मनुष्य और कोई नहीं है। हालेलुया, हालेलुया, परमेश्वर बड़ाई कर रहा है। जब आप परमेश्वर में बढ़ते हैं, जब दिन प्रतिदिन का आपका प्रार्थना का जीवन होता है, जब दिन प्रतिदिन आप बाइबल पढ़ते हैं, बिना पढ़े बाइबल आप सोते नहीं है, बिना उठे जब उठते हैं तो दुआ करे बगैर
नहीं लगता है, कहीं चीजें खराब, चीजें ठीक नहीं लगता है, उलझा उलझा सा मन रहता है। जब आप प्रभु में पढ़ रहे होते, संगति में पढ़ रहे होते, एक भी संडे कोशिश करते नहीं छोड़ते, चाहे हालात बदल, चीजें खराब हो जाए, चाहे चीजें कैसी भी क्यों ना हो, पर प्रभु के साथ बने रहते हैं, तो परमेश्वर कहता है देखो मेरे भाई को, देखो मेरे भाई को, देखो चमन भाई को, देखो नितिन भाई, सचिन भाई को। मैं बताना चाहता हूँ जब ऐसे हालातों को परमेश्वर कहता है तो बाइबल बताती है, लिखा है तकलीफ उसको तब नहीं हुई कि जो सच्चाई से चल रहा, तकलीफ उसको इस बात से भी नहीं हुई कि वो खराई से चल रहा, तकलीफ इससे भी नहीं हुई कि उसके ईमानदारी के साथ चला, तकलीफ तो तब हुई जब उसकी भेड़ बकरियां बनने लगी। सुनिएगा, आगे पढ़िएगा जी। शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया, कहने लगा परमेश्वर का जो भय, जब तो अपने दास की बड़ाई कर रहा है तो क्या बिना लाभ के, बिना किसी लाभ के वो भय मान रहा है जी? सुनिएगा, ये नहीं कह रहा, इसको कहना चाहिए था क्या तूने उसे भय मानना सिखाया है, उसे आराधना करना सिखाया है, सच्चाई के साथ चल रहा है, भय मान रहा है, बुराई से दूर रहने वाला है, उसको इस बात से तकलीफ नहीं है। कहने लगा क्या तूने उसकी और उसके घर की ओर जो कुछ उसका है उसके चारों ओर बाड़ा नहीं बना है। हालेलुया, हालेलुया। दुष्ट को तब तकलीफ हुई, उसे यह तकलीफ नहीं कि वो प्रार्थना कर रहा, चीजों को कर रहा, तकलीफ तो तब हुई जब वो बढ़ रहा है, उसकी भेड़ बकरियां बढ़ रही है, उसके जानवर बढ़ रहे हैं, उसके अनाज बढ़ रहा है, उसके घर में बहुत बढ़ोतरी है, खूब आनंद से हो रहा है। मैं बताना चाहता हूँ जब आप आनंद मना रहे होंगे, जब आप खुशी मना रहे होंगे, जब आप बहुत आनंदित खुशी होंगे, तब दुष्ट कहीं ना कहीं चीजों को खराब करेगा, दुष्ट कहीं ना कहीं चीजों को खराब करेगा। और पर ये परमेश्वर से क्या मानना कह रहा, प्रभु बाड़ा हटा लो, प्रभु बाड़ा हटा लो और देखना हम परखेंगे, अब हम परखने जाएंगे, अब हम इसकी चीजों को देखेंगे, देखना तेरे मुंह पर तो तेरी बड़ाई करेगा। उसके आगे पढ़ेगा तो लिखा है मनुष्य खाल के बदले खाल और मांस के बदले मांस सब कुछ दे देता है। मैं बताना चाहता हूँ तकलीफ हो रही है, समस्या हो रही है, दुष्ट को भी तकलीफ होती है जब आप चीजें पढ़ते हैं, पर मैं बताना चाहता हूँ पढ़ना ना बंद करिए, पढ़ना ना बंद करिए। शैतान जलन तो काम करेगी, आत्मा तो काम करेगी। उत्पत्ति की किताब 26वां अध्याय और उसका 14वां पद पढ़ेंगे। उत्पत्ति की किताब जब उसके भेड़ बकरी गाय बैल और बहुत से दास दासियां हुए, सुनेगा, बहुत से दास दासियां हुए, तब पलिश्ती उससे डाह करने लगे। हालेलुया, हालेलुया। अन्य लोगों को तकलीफ हो रही है, अन्य लोगों को समस्या हो रही है। जब आप पढ़ेंगे, जब आप ऊपर जाएंगे, जब चीजों को ठीक कर लेंगे, जब गाड़ी ले आएंगे, जब मकान बनवा लेंगे, जब प्रभु में आत्मिकता में चलेंगे, जब आपकी प्रार्थना के द्वारा बहुत से लोग ठीक हो जाएंगे, तो जलन होने लगी। और लिखा जब उसकी भेड़ बकरियां और उसके पशु, उसका अनाज बढ़ने लगा, तो लिखा पलिश्ती दुश्मन जलन करने लगे। इसका मतलब मेरे दुश्मन को मेरी बढ़ती से तकलीफ है। हालेलुया, हालेलुया। मेरे दुश्मन को, शैतान को मेरे बढ़ती से तकलीफ है। वो किसी और के अंदर आत्मा नहीं काम किया, पलिश्तियों के अंदर समा गया दुष्ट का आत्मा, और उनके अंदर समाकर उनसे लिखा है डाह करने लगे। किससे डाह करने लगे? डाह करने लगे। मैं बताना चाहता हूं जब आप पढ़ेंगे, जब आप पढ़ना शुरू करेंगे, जब पढ़ ही रहे होंगे, खूब पढ़ रहे होंगे, आपके कलीसिया में नहीं काम करेगा तो आपके परिवार के अंदर घुस जाएगा। वो उनके अंदर जलन का आत्मा काम करेगा, कहीं ना कहीं चीजों को आपकी रोक लगेगी, चीजों को खराब होगी, ताकि आप परमेश्वर में पढ़ ना सके। और लिखा परिस्थिति डाह करने लगे। सुनिएगा, सिर्फ उन लोगों के साथ नहीं हुआ, पर यीशु मसीह के साथ भी हुआ। हालेलुया, यीशु मसीह के साथ हुआ। जब यीशु मसीह इस पृथ्वी पर चल रहा था तो भीड़ उसके पीछे होली, भीड़ की भीड़ उसके पीछे होली। ये बात देखकर लोगों को बुरा लगा कि देखो सारा संसार उसके पीछे हो लिया। तकलीफ तो इस बात से सारा संसार उसके पीछे हो लिया।
हालेलुया। लोगों को तकलीफ होती है, दुष्ट लोगों के अंदर काम करता है, लोगों के अंदर काम करके वो तकलीफ दिलाता है कि ताकि इन्हें रोका जाए, ताकि ये बढ़ ना सके। पर क्या रुकेंगे? क्या रुके? इजराइली मिस्र में दबाव में रहे, तकलीफों में रहे, झाड़ियों पर झाड़ियां रहे, पत्थर से पत्थर रहे, सब चीजें दबाव हुआ रहा, पर वो रुके नहीं, पर बढ़ते गए, बढ़ते गए। क्या हम इजराइलियों की तरह, मूसा की तरह, एक अगुए के तरीके हिम्मत बांधकर हम बढ़ते रहने के लिए तैयार है? सुनिएगा, यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसका 12वां और 19वां पद पढ़िए। तब फरीसियों ने आपस में कहा, अरे सोचो तो सही, तुम सब कुछ बन पाया है, तुम कुछ कर पाए हो? तकलीफ होने लगी है, अब लोग आप यीशु मसीह के पास भीड़ की भीड़ जा रही है, लोग खींचे चले जा रहे हैं, लोग उनको तकलीफ हो रही, उनके यहाँ जो सलाह मांगने जाते थे, उनसे जो पैर छूने जाते थे, जो उनसे अपनी बातों को रखने जाते थे, अब उनके पास कोई नहीं जा रहा, सब यीशु के पास जा रहे हैं। और अब एक बात तकलीफ हो रही है, अब कई बार हमें और आपके भी लगेगा, कई बार प्रार्थना करने एक ही व्यक्ति के पास जा रहे हैं, लोग आप भी एक ही के साथ सब लोग खींचे चले जा रहे हैं। अब ये तकलीफ हो रही, ये समस्या हो रही, अब ये चीजें खराब हो रही है। अब कहने लगे, सोचो तो सही, तुमसे कुछ नहीं बन पाया भैया, तुम कुछ नहीं कर पाओगे, देखो तुमसे कुछ नहीं बन पाया, देखो भीड़ को तो भीड़ छोड़ो, संसार उसके पीछे हो चला है। तकलीफ होती है, दुष्ट आपके पड़ोस में कहीं ना कहीं किसी के अंदर जलन का आत्मा काम करेगा। जब आप सुकून से रह रहे होंगे, जब आपकी चीजें सब ठीक होगी, तो जब आप घर बनवाने लगेंगे, पक्का कहीं 2 नंबर का पैसा है, गाड़ी आई है तो जमीन बेचे होंगे, नए कपड़ा पहन रहे तो इसका मतलब कहीं ना कहीं पैसा आया है, सुकून से खा रहे, रोज पनीर आ रहा, इसका मतलब कुछ चीजें ठीक हैं। कहाँ से पैसा आ रहा? अरे मैं बताना चाहता हूँ, शैतान को इस बात से तकलीफ होती है, आपके घर में भी, आपके चीजों में, आपके पड़ोसी में, आपके रिश्तेदारों में, आपके किसी न किसी चीजों में आपको रोकने की चीजें की जाएंगी। फरीसी कहना कहा जा रहे हैं, वो कहना चाह रहे हैं, रोको उसे, रोको, देखो तुमसे कुछ बन पाया है, तुम कुछ कर पाए हो, संसार उसके पीछे हो लिया। यदि नहीं रोकेंगे तो सब हो लेंगे। हुआ क्या है? हुआ यह है, लाजर जिला दिया गया है, अब तकलीफ हुई है, बढ़ोतरी हुई है, लोगों का विश्वास बढ़ने लगा है, यीशु के पीछे हो लिए, अब लोग यीशु 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 चिल्ला रहे हैं, समाज में, गांव में, पड़ोस में सब यीशु के दीवाने हो गए। अब मेरे देखो तुमसे भैया कुछ नहीं बन पाया, देखो संसार उसके पीछे हो लिया है, अरे अब रोको। तब लिखा है, यीशु मसीह के लिए योजना बनाने लगे, कैसे मार डाला जाए। मैं बताना चाहता हूँ, आपके साथ भी लोग कैसी भी योजना क्यों न बना हुआ है, पर यदि परमेश्वर आपको बढ़ाने के लिए सोच लिया है, तो बताना चाहता हूँ, आप बढ़ेंगे, आपको कोई नहीं रोक पाएगा। यीशु मसीह को कुछ भी कर दिया जाए, वो तो योजना थी परमेश्वर की कि यीशु मसीह इस तरीके से वो लोगों का उद्धार कराएगा। मैं बताना चाहता हूँ, यीशु मसीह के तरीके यदि लोग आपके पीछे, संसार आपके पीछे हो लिया है, तो आप मत घबराइए और पर अपने बारे में होशियार हो जाइए। कोई टांग ना खींचने पाए। एसाव और याकूब का जब जन्म हुआ, तो बाइबल बताती है, एसाव का जन्म पहले हुआ और उसके बाद याकूब का हुआ, और याकूब एसाव का एड़ी पकड़कर पैदा हुआ। याकूब का मतलब होता है अड़ंगा मारने वाला, और जिंदगी भर वो अड़ंगा ही मारता रहा। उसको तकलीफ थी कि जितनी बरकतें हैं कहीं मेरे भाई एसाव को ना मिल जाए। वो भी अगर षड्यंत्र रचने लगा, उसकी मम्मी उसके साथ होली कि छोटे बेटे से प्यार करती, कहने लगी यदि तुझे बरकतें कुछ नहीं मिलेगी, और वो अपने भाई से छुप के, अपने पिता से अपने भाई की सारी आशीष लेकर मामा के यहाँ भाग गया। मैं बताना चाहता हूँ, फिर भी एसाव मत घबरा, कोई तेरी चीजें लेकर चला गया है, ले जाने दे, पर तेरे लिए भी तेरा बाप तेरे लिए कुछ बरकतें रख छोड़ा है।
तेरा बाप तेरे लिए बरकतें रख छोड़ा है। आई दुआ करेंगे और प्रभु से कहेंगे मत घबराइए और अपने बारे में होशियार हो जाइए। जो आपके पास है उसे थाम लीजिए, होशियार हो जाइए, कोई छीनने ना पाए, क्योंकि छीनने के लिए लोग तैयार है, आपकी चाल को खराब करने के लिए तैयार है। पर आई दुआ करें, प्रभु से प्रार्थना करें। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। प्रभु यीशु मसीह, आज मेरी प्रार्थना है कि जब ये तुझ में बढ़ें, ये विश्वास में जब बढ़ें, जब प्रार्थना में बढ़ें, जब आराधना में बढ़ें, जब आत्मिकता में बढ़ें, जब दर्शन में बढ़ें, जब तेरे राज्य को फैलाने वाले हों, तो कोई ना कोई जब इनकी चीज़ों को खराब करने आए तो ये अपनी दृढ़ता से टिके रहने वाले होने पाए और तेरी ओर बढ़ते चले जाए। जब तुझे कोई नहीं रोक पाया तो तेरे लोगों को कौन रोक पाएगा। मेरी दुआ है कि प्रभु यीशु मसीह बहुत आय से आशीष दे, बरकत दे और आपका राज्य फैलता चला जाए। ऐसे लोगों को तैयार कर मजबूत बने रहें कि ताकि इन्हें कोई दुष्ट गिराने न पाए, किसी ना किसी के अंदर जलन की आत्मा ना काम करे, वरन परमेश्वर तेरी आत्मा काम करे कि पढ़ो, पढ़ते जाओ, आगे चलते जाओ। प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में।